हेलो बच्चों, टॉपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप कक्षा 10 में हैं और 2024 बोर्ड देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, वही प्रश्न हम लाए हैं जो इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न, 6 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, और यह प्रश्न 100% वायरल पेपर वाला है, जो है कि आना ही है बोर्ड एग्जाम में। तो पूरा वीडियो देखने के बाद आपका 70 में 70 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो, अगर कोई बच्चा भी देख लेगा, तो अगर जो बच्चा पूरा वीडियो देखेगा उसका 90%, 92%, 94% तक भी आ सकता है। बस आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे आपको सिर्फ तैयारी करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर पहला है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये देखिए 2014 में, 2017 और 2018 में प्रश्न आया था, तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, आप इसे कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि महामंदी के कारण उनकी व्याख्या कीजिए। ये भी 3 बार 2017, 18, 19 में आ चुका है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 है कि लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यह 2019, 2015, 2023 में आया हुआ वायरल पेपर है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है कि मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है और ढूंढ कर आप लोगों के लिए लाया है। और प्रश्न नंबर चौथा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण बताइए। ये देखिए 2018, 19 और 16 में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 5वां, इटली के एकीकरण की प्रतिक्रिया का वर्णन कीजिए। यह 2016, 18 और 22 में आया हुआ प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 6वां है कि परंपरागत तथा परंपरागत स्रोतों के बारे में वर्णन कीजिए। यह 2016, 13 और 14, 17 4 बार पेपर में आ चुका ये प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7वां प्रश्न है कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यह 2014, 15, 17, 18, 19, यह कि 5 बार पेपर में आ चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 8वां है कि खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह 2022 और 23 का पेपर आया हुआ है, तो यह नया क्वेश्चन है, तो ये भी आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां है कि सत्ता की साझेदारी से क्यों आवश्यक है, यह तर्क दीजिए। यह 17, 2019, 2022, 2023, यानी कि 4 बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विकेंद्रीयकरण क्या है, इसके प्रमुख व्यवसाय का उल्लेख कीजिए। यह 2019, 2022 में आया था। ये सब 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमने बहुत ढूंढ कर लाया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिएगा, और देखने के बाद अगर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में पूरा 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रतिक्रिया का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। यह 2016, 17, 2019, 2022, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे पूरा कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है कि नमक आंदोलन का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। यह 2018, 2022 और 2014 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13वां है कि प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। 2018, 2019, 2022, 2023 में यह आया हुआ प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि देश में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। यह 2013, 2014, 2015, 2016 में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कि वियना संधि क्या थी, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। यह 2015, 17 और 18 में आया हुआ प्रश्न है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और 16वां क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। यह 2019, 2016, 2015, ये इस बार आ सकता है, क्योंकि यह काफ़ी टाइम से आया नहीं था, लेकिन आ भी सकता है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के सुझाव दीजिए। यह 2017, 2018 में आया हुआ प्रश्न है, और यह बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न है, तो इसी ये सब प्रश्न थोड़ा कम पूछता है, लेकिन पूछ भी सकता है। ये देखिए रॉलेट एक्ट क्या था, वह कब लागू किया गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार आने की संभावना ये बोर्ड में है, क्योंकि ये 2016, 18, 19, 23 लगातार पेपर ये आया है। उसके बाद फिर 19वां क्वेश्चन है, संघवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। यह 2015, 18, 19 में आया हुआ प्रश्न है।
तो आप इसे भी देख लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है और लास्ट है कि लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ये 2018, 2019, 2022 में आया हुआ प्रश्न है और यह प्रश्न ट्रिपिकल में बहुत तेज पूछता है कि लिंग विभाजन की दर बताइए, तो 1000 पुरुष पे 943 महिला होती हैं। तो यह सब क्वेश्चन ट्रिपिकल में भी पूछता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हमें बताया ये 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप अगर इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। और हम अपने चैनल पे क्लास 10 की बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, वो जो है कि फ्री में है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बोर्ड में अच्छा नंबर परसेंट आए, 90 आए, 85 आए, 86 आए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड में टॉपर बनाने का हमने जिम्मेदारी खुद लिया है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बस ये वीडियो यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर।